हेलो स्टूडेंट्स, आज हम दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो फंडामेंटल्स हैं बट सप्लीमेंट्री है, जो फंडामेंटल नहीं माना गया है, आज हम उन्हें डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन ऑफ सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो कौन कौन से यूनिट्स है सप्लीमेंट्री? एक है प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को आज हमें डिस्कस करना है। तो आइए पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ अ प्लेन एंगल एंड इट्स यूनिट। plane angle. Okay, so what is the SI unit of plane angle? plane angle का SI यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स? सिंपल सा है। इसका जो SI यूनिट होता है जिसमें हमें प्लेन एंगल को मेजर करते हैं वो होता है रेडियन। क्या होता है स्टूडेंट्स? रेडियन। और रेडियन को लिखा जाता है सिंबॉलिक फॉर्म में RAD, ओके, शॉर्ट फॉर्म में। तो समझते हैं कि प्लेन एंगल होता क्या है। प्लेन एंगल क्या है स्टूडेंट्स? सिंपल सी है, दो चीज़ों के बीच में जो एंगल होता है, दो लाइन के बीच में जो एंगल होता है उसे क्या कहा जाता है? प्लेन एंगल। जैसे यहाँ पर देखिए, इसको एक लाइन मानिए, इसको एक लाइन मानिए, तो दोनों के बीच में जो एंगल है, दोनों कितने डिग्री पर एक दूसरे से झुके हुए हैं, इसको मेज़र करने के लिए जिस चीज़ का हम यूज़ करते हैं उसको क्या कहते हैं? प्लेन एंगल। या फिर प्लेन एंगल को इस तरह से कहा जा सकता है, जैसे एक सर्कल ड्रॉ करा हमने स्टूडेंट्स। क्या ड्रॉ करा? सर्कल। ये सर्कल का सेंटर है, ओके। ये इसका रेडियस है, रेडियस मान लेते हैं इसका R है। इस पॉइंट को मानते हैं A पॉइंट, और मान लेते हैं सर्कल के ऊपर एक छोटा सा आर्क कंसिडर करते हैं। तो ये मान लेते हैं एक आर्क है सर्कल का, ओके। ये एक सर्कल का आर्क है और इस पॉइंट को मान लेते हैं B। तो एक सर्कल के आर्क ने, किसी सर्कल के आर्क ने उसके सेंटर पे जितना एंगल बनाता है उसको भी क्या बोलते हैं हम? प्लेन एंगल। ये सर्कल का जो आर्क है आपका, ओके, इस आर्क ने सेंटर पे, सेंटर को मान लेते O पर जितना एंगल बनाया, इस एंगल को क्या कहते हैं हम? प्लेन एंगल, या फिर हम इसे थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आर्क, एक सर्कल का आर्क जितना एंगल बनाता है सेंटर पे उसे क्या कहा जाता है? व्हाट इज थीटा? थीटा इज द प्लेन एंगल, ओके। जैसे जैसे आर्क बढ़ता जाएगा, एंगल बढ़ता जाएगा, जब यहाँ पर पहुँचेगा तो एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। जब आर्क बढ़कर यहाँ तक पहुँचेगा तो सेमी सर्कल का एंगल कितना होगा? 180 डिग्री, फिर होगा 270 डिग्री, और पूरा घूम जाएगा तो कितना हो जाएगा? 370 डिग्री। यहाँ पर एक रिलेशन आता है स्टूडेंट्स, ये है रेडियस ऑफ सर्कल, ये प्लेन एंगल, और ये जो आर्क लेंथ है, इस लेंथ को मान लेते हैं हम x। कितना मान लेते हैं? x। थीटा को यहाँ पर डिग्री में मेज़र नहीं करेंगे, जैसे अभी हम मेज़र कर रहे हैं कितने डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री है, 30 डिग्री है। थीटा को रेडियन में मेज़र किया जाता है। किस में मेज़र किया जाता है? रेडियन में। तो देखते हैं पहले रिलेशन क्या होता है। तो यहाँ पर जो रिलेशन है वो इस तरह से होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। ये इसका रिलेशन है स्टूडेंट्स जो आपको याद रखना है। थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ कितना है? x डिवाइडेड बाय r। ये रिलेशन बहुत ज़्यादा यूज आता है जब हम ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं मैकेनिक्स के अंदर, ओके। थीटा इज इक्वल टू x बाय r। x इज व्हाट? आर्क लेंथ। ये लेंथ इस तरह से लिया जाता है स्टूडेंट, इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस के अकॉर्डिंग। इसे डायरेक्ट दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस नहीं लिया जाता, सर्कल के सर्कमफ्रेंस के अकॉर्डिंग। तो थीटा इज इक्वल टू x बाय r। यहाँ पर याद रखने लायक चीज़ ये है कि जो थीटा होता है यहाँ पर, उसको रेडियन में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? रेडियन में। ऐसा नहीं कि यहाँ पर एंगल 60 डिग्री दे रखा है तो आपने डायरेक्ट 60 डिग्री लिख दिया और आर का मल्टीप्लाई करके आपने आर्क लेंथ निकाल लिया। थीटा को रेडियन में रखा जाता है। तो रेडियन देखते हैं, रेडियन क्या होता है। अच्छा, थीटा को रेडियन में रखेंगे, रेडियन इसका यूनिट है। तो क्या करें स्टूडेंट्स, इफ़ आर्क लेंथ, इफ़ व्हाट? आर्क लेंथ, जो आर्क हमने माना है, इस आर्क लेंथ की जो लेंथ है वो किसके इक्वल हो जाए? रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल हो जाए। इट मीन्स x इज इक्वल टू आर। एक्स किसके बराबर हो जाए? r। इसका मतलब है जितना इसका रेडियस है उतनी ही हम आर्क लेंथ लें। मान लेते हैं रेडियस अगर 5 सेंटीमीटर है तो आर्क लेंथ भी कितना लें? 5 सेंटीमीटर का। 5 सेंटीमीटर का लेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स? x इज इक्वल टू आर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, थीटा इज इक्वल टू एक्स की जगह r रख दें यहाँ पर, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। कितना हो जाएगा? 1। और थीटा का यूनिट क्या होता है? रेडियन। तो ये हमें 1 रेडियन का डेफिनेशन यहाँ से बनेगा। 1 रेडियन क्या होता है? व्हेन द आर्क लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। जब आर्क लेंथ और रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल हो जाए, इसका मतलब जितना रेडियस लें
उतना ही आप आर्क पे चलें तो जितना एंगल सेंटर पे बनेगा उस एंगल को हम कहेंगे 1 रेडियन। कितना कहेंगे उसे? 1 रेडियन। तो 1 रेडियन का डेफिनेशन बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो व्हाट इज 1 रेडियन? 1 रेडियन is the angle subtended at the center of circle by an arc length। जब आर्क लेंथ किसके इक्वल हो? 1 रेडियन किसे कहेंगे? जब आर्क लेंथ किसके इक्वल हो? रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल हो। तो वही लिखना है, बाय एन आर्क लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। जब आर्क लेंथ रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल हो जाए तो जितना एंगल बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? 1 रेडियन कहेंगे। तो आइए ऐसे और देखते हैं हम रेडियन को। ठीक है स्टूडेंट्स, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये जो भी डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस हम यहाँ पर भी चलते हैं। जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस हमने आर्क पे भी चला, तो आर्क लेंथ और रेडियस दोनों बराबर हो जाएंगे। इस पॉइंट को मान लेते हैं, कुछ ओ पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, एक सर्कल हम ड्रॉ करने जा रहे हैं, तो सर्कल का सेंटर पहले हमने यहाँ पर बना लिया। सेंटर क्या है? ओ। और ये जो रेडियस है उतनी ही दूरी हम आर्क पे चलेंगे। तो बताइए यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना बनेगा? ये एंगल बनेगा 1 रेडियन का। कितना एंगल बनेगा? 1 रेडियन का एंगल बनेगा। ओके, अब वापस क्या करें? वापस वही प्रोसेस करें, जितना रेडियस था उतनी ही आर्क लेंथ इसके बाद में चलें। तो वापस कितना एंगल बनेगा? 1 रेडियन। यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना था? 1 रेडियन। ओके, उसके आगे वापस चलते हैं हम, जितना रेडियस था उतनी ही आर्क लेंथ यहाँ से यहाँ तक चले। ओके, तो वापस कितना एंगल बनेगा स्टूडेंट्स? क्योंकि जितना रेडियस था उतनी ही आर्क लेंथ हमने यहाँ पर चली, तो वापस ये एंगल कितना होगा? 1 रेडियन। तो ये एंगल भी हो गया 1 रेडियन। एक बार और ट्राई करें इसको, जितना रेडियस था उतनी ही आर्क लेंथ इसके आगे चलें, तो इन दोनों के बीच में भी जो एंगल बनेगा वो भी कितना बनेगा? 1 रेडियन। ये भी 1 रेडियन का एंगल था स्टूडेंट्स, और ये जो एंगल बना ये भी कितना है? 1 रेडियन। तो क्या करा हमने? 3 बार प्रोसेस करा। जितना रेडियस है, रेडियस मान ले अगर 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर की दूरी आपको ऐसे चलना है, तो जो एंगल बनेगा इन दोनों लाइन के बीच में वो 1 रेडियन का होगा। वापस 5 सेंटीमीटर की दूरी और आगे चलें तो इन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल होगा वो वापस 1 रेडियन होगा। अगेन 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे तो जो दोनों लाइन के बीच में एंगल होगा वो कितना होगा? 1 रेडियन होगा। तो 3 बार प्रोसेस कर लिया, तो यहाँ पर 1 रेडियन, यहाँ से यहाँ तक का पूरा एंगल हो गया 2 रेडियन, 1 + 1 2, और यहाँ से यहाँ तक का पूरा एंगल हो गया 3 रेडियन। याद रखें स्टूडेंट्स, एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम मेज़र करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में एंगल को हम क्या करते हैं? मेज़र करते हैं। ओके, तो जो घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में एंगल को मेज़र किया जाता है उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप हमेशा एंगल को क्या करें? मेज़र करें। जब आप इस डायरेक्शन में एंगल को मेज़र करेंगे तो उसे बोलेंगे पॉजिटिव एंगल। ओके, हमेशा इसी डायरेक्शन में एंगल को मेज़र करना चाहिए। 3 रेडियन हो गया। अब क्या करें? थोड़ा सा और बढ़ाएं। अगर आप थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो ये जो आर्क है आपका पूरा सेमी सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, आधा सर्कल आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने 3 रेडियन से थोड़ा सा और बढ़ा दिया तो कितना बढ़ा दें? मैं बोलता हूँ आपको पाई बढ़ा दो, पाई रेडियन। कितना रेडियन? पाई रेडियन। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14 रेडियन होता है ना, 3.14। तो अगर 3 रेडियन से अगर 0.14 और बढ़ा दें तो ये पूरा आपका क्या कंप्लीट हो जाएगा? सेमी सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। तो जब एंड कर देंगे तो पाई रेडियन आ जाएगा, 3.14 की जगह लिख देते हैं हम पाई रेडियन। तो हमें यहाँ पर स्टूडेंट्स एक रिलेशन मिला है, ध्यान से देखें। रेडियन में तो आपको मालूम पड़ा 1 रेडियन, 1 रेडियन, 2 रेडियन, 1 रेडियन, 3 रेडियन। 3 में थोड़ा सा और कितना बढ़ाएं कि ये पूरा सेमी सर्कल कंप्लीट हो जाए, तो हमने थोड़ा सा और बढ़ा दिया पाई रेडियन।
पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो 0.14 जैसे ही हमने बढ़ाया तो पूरा आपका सेमी सर्कल कंप्लीट हो गया। और जैसे ही आपका सेमी सर्कल कंप्लीट हुआ तो आपको यहाँ पर एक रिलेशन मिला। क्या रिलेशन मिला स्टूडेंट्स, बताइए। पाई रेडियन जो है, पाई रेडियन मतलब यहाँ से यहाँ तक का पूरा एंगल 1 + 1 + 1 + 0.14 मतलब 3.14 विच इज़ वॉट, पाई रेडियन। तो पाई रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है, बताइए। डिग्री में कितना एंगल बना, यहाँ तक 90 डिग्री था, 90 से बढ़ के यहाँ पर कितना हो गया 180 डिग्री। तो डिग्री में ये आ गया 180 डिग्री। तो हमें क्या हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक रिलेशन मिला है रेडियन और डिग्री के बीच में। अब आप इस रिलेशन की हेल्प से डिग्री और रेडियन को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक आपने जो पढ़ा था वो आप डिग्री में मेजर कर रहे थे एंगल, अब हमें पाई में मेजर करना है, मतलब रेडियन में मेजर करना है। पाई मीन्स 3.14। ओके, इस रिलेशन को याद रखिए स्टूडेंट्स, इसकी हेल्प से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक रेडियन निकालें, 1 रेडियन कितना होगा, 1 रेडियन जो है यहाँ से यहाँ तक का ये जो पूरा एंगल बना, ये एंगल कितने डिग्री का होगा, क्योंकि डिग्री में हमें इससे समझ में आता है। तो पाई को कहाँ ले जाएंगे, अपॉन में ले जाएंगे, तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई, पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे, डिवाइड लगाएंगे तो अप्रोक्स 57 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 57 डिग्री। तो याद रखें 1 रेडियन कितना एंगल होता है, 57 डिग्री के अप्रोक्स होता है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का एंगल बना, ये 57 डिग्री का बना है, फिर 57, फिर 57, फिर थोड़ा सा और बढ़ के कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। ओके, एक कंप्लीट सर्कल का एंगल कितना होता है स्टूडेंट्स, ये तो 180, अगर 180 और बढ़ा दें तो पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो कंप्लीट सर्कल का एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। याद रखिए, एक पूरा सर्कल जो होता है, एक पूरा सर्कल, उसके सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करता है, 360 डिग्री। और 360 डिग्री को आप इस तरह से लिख सकते हैं, 360 डिग्री को लिख सकते हैं 2 × 180 डिग्री लिखा जा सकता है। और 180 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई रेडियन, तो उसको लिखा जा सकता है 2 पाई रेडियन। कितना लिखा जा सकता है, 2 पाई रेडियन। ओके, इसी तरह से 90 डिग्री को भी आप लिख सकते हैं। 90 डिग्री, 90 डिग्री क्या है, 180 का हाफ है, तो उसको आप लिख दें हाफ ऑफ 180। 180 डिग्री कितना है, पाई रेडियन, तो इसको लिख देंगे पाई बाय 2 रेडियन। तो याद रखिए रेडियन में इस तरह से मेजर हो जाएगा। 60 डिग्री को निकाल सकते हैं, 30 डिग्री को निकाल सकते हैं इस रिलेशन की हेल्प से। तो ये हमने कंप्लीट पढ़ा प्लेन एंगल। और एक पॉइंट जरूर लिख लीजिएगा, एक पूरा कंप्लीट सर्कल, एक सर्कल पूरा कितना एंगल बनाता है, 360 डिग्री। ओके, इसके बाद में हम पढ़ते हैं सॉलिड एंगल क्या होता है और हमें इस सॉलिड एंगल की ज़रूरत क्यों पड़ी, जबकि हमारे पास एडिशनल में हमने एक एंगल बना रखा है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है, जब एक लाइन जो होती है, दो लाइन आपस में कितने डिग्री के एंगल पर झुकी हुई होती है, या फिर एक आर्क जो होता है स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पर देखिए एक सर्कल है, इस सर्कल का ये जो आर्क है, ये आर्क सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल। सिंपल सा है, जब एक आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाता है उसे क्या कहते हैं, प्लेन एंगल कहते हैं। अब हमें सॉलिड एंगल की क्यों जरूरत पड़ी, अब मान लीजिए ये आपका तो सर्कल था, अब हम बनाते हैं एक स्फेयर। क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स, एक स्फेयर। देखिए ध्यान से, इसका सेंटर है और ये क्या है आपका स्फेयर। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सर्कल एंड स्फेयर। जो सर्कल होता है उसको आप रिंग की तरह मानिए, जो रिंग की तरह जो एक तरफ से ही गोल होती है। ओके, जो स्फेयर होता है उसे आप प्लास्टिक की बॉल की तरह मानिए या टेनिस की बॉल की तरह मानिए, जो चारों तरफ से गोल होती है। तो ये 3 डायमेंशनल है और ये 2 डायमेंशनल है। इसका मतलब इस सर्कल को तो बोर्ड पर परफेक्ट तरीके से बनाया जा सकता है, बट जो स्फेयर होता है, टेनिस की बॉल होती है, उसको बोर्ड पर नहीं बना सकते आप, क्योंकि ये बॉल जो स्फेयर है ये ऊपर से भी उभरा हुआ है और अंदर से भी उभरा हुआ है। ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। ओके, तो ये डिफरेंस है बिटवीन सर्कल एंड स्फेयर। अब क्या करें हम, यहाँ से मान लो ये स्फेयर है और स्फेरिकल आपका मस्क मेलन है, खरबूज है। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या है आपका खरबूज है। आप मार्केट से खरबूज लाए कहीं से खरीद कर, और ऊपर से क्या करा, इसमें एक चीर निकाल ली, यहाँ से एक छोटा सा इसका पीस निकाल लिया, इस टाइप का पीस निकाला आपने यहाँ से। ये जो पूरा हिस्सा था, इस पूरे हिस्से को आपने यहाँ से क्या कर लिया, इसको इस तरह से निकाल लिया। जब आप इस हिस्से को स्कूप आउट कर लेंगे, निकाल लेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर केवल आपकी खाली स्पेस बच जाएगा, खाली जगह बच जाएगी।
और जब आप ऊपर से देखेंगे यहाँ से तो आपको एक कोन टाइप का दिखेगा। क्या दिखेगा? कोन टाइप का। नीचे यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट होगा और सेंटर पॉइंट से इस तरह से उभरता हुआ एक कोन दिखाई देगा आपको, इस तरह का कोन। तो आपको अगर कहा जाए कि बताओ ये एंगल कितना डिग्री का है, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है, जब आप यहां से देख रहे हो तो बताओ ये एंगल कितने डिग्री का है, या फिर इस एंगल को कैसे नापा जाए। तो ध्यान से देखा जाए तो ये वो एंगल नहीं है जैसा एंगल यहां पर बन रहा था। ये एंगल केवल एक तरफ से था, दो लाइन से बना हुआ था, मगर ये जो एंगल है ये चारों तरफ से गोल है। इसको देखते हैं यहां पर, जैसे देखिए अगर हमने इस हिस्से को, थोड़ा सा बड़ा है इसको समझ लीजिएगा, यहां से बना हुआ है, इस हिस्से को यहां से स्कूप आउट करा है, निकाला है, तो ध्यान से देखिए जिस हिस्से को निकाला है उतनी जगह यहां पर बन जाएगी। और उसको जब आप ऊपर से देखेंगे तो आपको एक तरफ से दो लाइन नहीं दिखेगी, अंदर से आपको एक कोन दिखाई देगा। देखिए ध्यान से, ये आपका कोन है। तो यहाँ पर ये जो सेंटर पॉइंट है, ये जो यहाँ पर ओ पॉइंट है, ये यहाँ पर सेंटर पॉइंट की तरह मानिए। तो बताओ ये जो खाली स्पेस है, यहाँ पर जो स्पेस है, वो स्पेस इस सेंटर पॉइंट पे कितना एंगल बना रहा है। तो ध्यान से देखिए अंदर पूरी तरफ से गोला है, एक पूरा राउंड है। तो ये वो एंगल नहीं है जैसा यहाँ पर था। इस एंगल को तो आप डी की हेल्प से आसानी से मेजर कर सकते हैं, बट इस एंगल को मेजर करने के लिए आपको एक नए तरह के एंगल की जरूरत है। यहाँ पर मान ले अगर इसके ऊपर जो सरफेस है, ये वाली जो सरफेस है, इस सरफेस को हमने हटाया है, ये सरफेस, ये इस टाइप का सरफेस, ये जो सरफेस है ध्यान से देखिएगा, ये सरफेस इस सेंटर पॉइंट पर जितना एंगल बनाता है, जितना क्या बनाता है, एंगल, और ये एंगल क्या होगा, 3 डायमेंशनल एंगल है, ये ऐसा एंगल नहीं है। तो एक सरफेस सेंटर पे जितना एंगल बनाता है उसे ही हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, सॉलिड एंगल। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो जब एक सरफेस किसी सेंटर पे जितना एंगल बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल। तो ध्यान रखें डिफरेंस, जो प्लेन एंगल होता है उसको कौन बनाता है, आर्क बनाता है, ओके। बट जो सॉलिड एंगल होगा, यहाँ पर जो सॉलिड एंगल बन रहा है इसको हम कहेंगे सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल को कौन बनाता है, क्या आर्क बनाता है क्या, ये आर्क है, नहीं आर्क नहीं है, एक सरफेस है इस टाइप की। तो सॉलिड एंगल को कौन बनाता है, सॉलिड एंगल को बनाता है एक सरफेस। तो डिफरेंस है, प्लेन एंगल को आर्क बनाता है और सॉलिड एंगल को क्या बनाता है, एक सरफेस, ऊपर का सरफेस बनाता है, ओके, सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीक लेटर, इसे कहा जाता है ओमेगा। क्या कहा जाता है, ओमेगा। एक ग्रीक लेटर है जो कैपिटल लिखा जाता है, तो इसे कहा जाता है ओमेगा। सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए ओमेगा यूज करेंगे, प्लेन एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर थीटा यूज करेंगे। सॉलिड एंगल का हमें यूनिट भी पता है, ऐसा यूनिट क्या होता है, स्टेरेडियन, और इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जाता है, SR। प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है, रेडियन, RDAD लिखा जाता है, इसे स्टेरेडियन लिखा जाता है। तो आइए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम सही से और इसका फॉर्मूलाज देखते हैं। तो देखिए यहां पर एक सरफेस है, ये कोई सी सरफेस है। ये सरफेस किसी पॉइंट पर, मान लेते हैं ये पॉइंट है आपका, इस पॉइंट पर कितना एंगल बना रही है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये इस तरह का कर्व्ड सरफेस है, मुड़ा हुआ सरफेस है। ये सरफेस इस पॉइंट पर, मान लेते इस पॉइंट को नाम देते O, पर कितना एंगल बना रहा है। तो ध्यान से देखिए वापस, ये वो एंगल नहीं जो प्लेन एंगल होता था, ये सॉलिड एंगल है, ये 3 डायमेंशनल एंगल, यहाँ से पूरा घुमा हुआ एंगल है। तो इस एंगल को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो सरफेस है कितना एंगल उस पॉइंट पर बना लेती, मान लेते इस सरफेस का जो एरिया है वो एरिया को मान लेते हैं A है, ओके। और इस पॉइंट से यहां तक की जो दूरी है, ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मान लेते हैं R, ओके। सो व्हाट इज अ सॉलिड एंगल, सबसे पहले सॉलिड एंगल का डेफिनेशन लिख लेते हैं। द एंगल
सबटेंडेड बाय सरफेस एट द सेंटर, या फिर कोई सा अंदर वाला पॉइंट पर है ना, एट द सेंटर इज कॉल्ड व्हाट, सॉलिड एंगल, इज कॉल्ड व्हाट, सॉलिड एंगल। तो जब एक सरफेस जो होती है किसी इंटीरियर पॉइंट या सेंटर पे जो एंगल बनाती है उसे हम क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल। एंड सॉलिड एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा, ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे ओमेगा कहते हैं। जैसे ओम होता था, ओम यूनिट करते हैं, इसे ओमेगा कहते हैं हम। अब सॉलिड एंगल का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो ओमेगा सॉलिड एंगल बराबर क्या होता है, एरिया। ये कौन सा एरिया है स्टूडेंट, ये सरफेस का एरिया है, जो सरफेस एंगल बना रही है उस सरफेस का एरिया है। तो देखिए ध्यान से, ये सरफेस बना रही है आपका, इस सरफेस का एरिया कितना है, ए, तो एरिया डिवाइडेड बाय यहां से यहां तक का दूरी, दूरी कितनी, आर, इसका स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा सॉलिड एंगल का, ओमेगा इज इक्वल टू एरिया, सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। याद रखिए स्टूडेंट्स। सो सॉलिड एंगल इज व्हाट, सॉलिड एंगल इज इक्वल टू सरफेस एरिया, कौन सा सरफेस जो एंगल बना रहा है उस सरफेस का एरिया, डिवाइडेड बाय रेडियस, रेडियस भी बोल सकते हैं। अगर ये आपका स्फेयर होता तो यहाँ पर यहाँ तक की दूरी क्या होती, रेडियस होती, तो रेडियस का स्क्वायर, या फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी का स्क्वायर। तो ठीक है, इसे हम कहते हैं सॉलिड एंगल। इसका यूनिट्स क्या होता है, स्टेरेडियन। तो बनाते हैं, 1 स्टेरेडियन की डेफिनेशन बना लेते हैं। 1 स्टेरेडियन, 1 स्टेरेडियन की डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, यहां पर देखिए। अगर ये सरफेस एरिया, जो सरफेस है उसका एरिया रेडियस के स्क्वायर के इक्वल हो जाए, इफ द सरफेस एरिया इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, इफ द सरफेस एरिया इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट, उस पॉइंट से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इक्वल हो जाए, तो देखिए सॉलिड एंगल कितना बनेगा, ओमेगा इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर की जगह ए रख दें, कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, 1 इज व्हाट, स्टेरेडियन, इसका यूनिट होता है 1 स्टेरेडियन। तो 1 स्टेरेडियन का डेफिनेशन यहां से बनाते हैं। क्या होना चाहिए, सरफेस एरिया किसके इक्वल होना चाहिए, स्क्वायर ऑफ द रेडियस के। तो लिखते हैं यहां पर 1 स्टेरेडियन, 1 स्टेरेडियन is the angle subtended by the surface at the center, when area of surface is equal to the area of surface किसके इक्वल हो जाए, square of the distance from that point is equal to the square of the distance from that point, that point कौन सा है, O, that point, उस पॉइंट से जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इक्वल हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, 1 स्टेरेडियन कहेंगे। ठीक है, हमने 1 स्टेरेडियन समझ लिया, सॉलिड एंगल समझा, इसकी डेफिनेशन देखी, व्हाट इज अ 1 स्टेरेडियन, ये देख लिया, इसकी डेफिनेशन देखी। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर दूसरी चीज डिस्कस करते हैं। जो प्लेन एंगल पड़ा था और जो सॉलिड एंगल है, क्या इन दोनों के बीच में भी कुछ रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो देखते हैं रिलेशन, ये रिलेशन किसके बीच का है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बीच का है। मतलब ये रिलेशन है थीटा, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल ओमेगा के बीच का। तो समझते हैं इसको कैसे लिखेंगे, इस रिलेशन को। तो मान लेते हैं यहां पर एक स्फेयर है, ये क्या है, यहां पर एक स्फेयर कंसिडर करा है हमने, इसका रेडियस मान लेते हैं r, इसका सेंटर है O। यहां से क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम यहां से एक छोटा सा कोन कंसिडर करते हैं, ये कोन, और ये इसका सरफेस, ये इसका क्या है, सरफेस। ये सरफेस इस सेंटर के ऊपर कुछ एंगल बना रही है,
इस एंगल को बोल देते हैं सॉलिड एंगल। कितना बनाएगी? ओमेगा बना रही है। मान लेते हैं यहाँ पर जैसे हमने मस्क मेलन जो लिया था, खरबूज में से एक चीर निकाली थी, उसी तरह से मान लेते हैं कि स्फेयर है कोई सा, उसके ऊपर से इतना हिस्सा निकाल लिया जाए, या फिर जो इतना सरफेस है, इस सरफेस से सेंटर के ऊपर कितना एंगल बना रहा है? तो सॉलिड एंगल बना रहा है ओमेगा। अब ध्यान से देखो तो ये कोण है आपका, अगर इस हिस्से को निकाल लिया जाए तो ये आपका कोण ही तो है, इस टाइप का कोण बनेगा आपका, ये कोण। तो देखिए ये कोण है और इसका एक लाइन बीच में ड्रॉ करते हैं हम, ये लाइन, ये जो हाफ एंगल है इस एंगल को मान लेते हैं थीटा। कितना मान लेते हैं? थीटा। ये थीटा क्या है? आपका प्लेन एंगल है। कौन सा एंगल? हाफ एंगल, मतलब यहां से यहां तक का फुल एंगल होता, इस फुल एंगल का आधा एंगल। तो थीटा क्या है? आपका प्लेन एंगल। तो थीटा और ओमेगा के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। तो ये जो रिलेशन होता है थीटा और ओमेगा के बीच में, ये क्या होता है? देखिए यहां पर ओमेगा सॉलिड एंगल इज इक्वल टू 2 पाई, याद रखिए ब्रैकेट में 1 माइनस कोसाइन ऑफ थीटा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। ध्यान से देखिए 2 पाई कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट माइनस कोसाइन ऑफ थीटा। थीटा इज व्हाट? प्लेन एंगल का आपको कोस थीटा लेना है। इस तरह से आपको सॉलिड एंगल पता चल जाएगा। इसका मतलब है अब अगर मुझे अगर थीटा पता हो, थीटा कौन सा एंगल है? हाफ एंगल है, फुल एंगल नहीं है, हाफ एंगल पता हो तो मैं ओमेगा निकाल सकता हूं कि ये सरफेस कितना एंगल यहां पर बनाएगी, वो आसानी से निकाला जा सकता है इस रिलेशन की हेल्प से। आप इस रिलेशन को डायरेक्ट याद रखने का ट्राई करिए स्टूडेंट्स। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कोसाइन ऑफ थीटा। अब पुराना याद करते हैं, बताइए एक पूरा सर्कल सेंटर के ऊपर कितना एंगल बनाता था? 360 डिग्री। एक पूरा सर्कल सेंटर पे 360 डिग्री एंगल बनाता था। 360 को लिख सकते हैं 2 पाई रेडियन। कितना? 2 पाई रेडियन। तो अब हम ये ट्राई करते हैं, एक छोटा सा सरफेस जो है सेंटर पे ओमेगा एंगल बनाता है, तो मैं सोच रहा हूं कि पूरा स्फेयर मिलकर सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, ये भी तो निकालने का ट्राई करें। तो देख लेते हैं, इस रिलेशन की हेल्प से निकालते हैं कि पूरा जो स्फेयर है वो कितना एंगल बनाता है सेंटर के ऊपर। तो क्या करें? थीटा की वैल्यू रख दे 180 डिग्री। ध्यान से देखें, जैसे जैसे थीटा बढ़ाओगे तो ये जो सरफेस है आपका बढ़ता जाएगा। थीटा भी इतना है, थीटा को कर दो 90 डिग्री, इतना हो जाएगा। दोनों तरफ से बढ़ेगा स्टूडेंट्स। थीटा को कर दो 180 डिग्री, थीटा को 180 करोगे आप, ध्यान से देखिए, अगर आप थीटा को 180 करोगे तो पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 360, मतलब पूरा बढ़ जाएगा। ये आधा एंगल हमने लिया है। अगर थीटा को 180 डिग्री करेंगे तो ये जो पूरा एंगल है ये तो 2 थीटा बढ़ेगा ना। तो 180 डिग्री जैसे ही करा तो ये पूरा 360 डिग्री पूरा घूम जाएगा, और जैसे 180 डिग्री करा तो पूरा स्फेयर इसके अंदर क्या हो जाएगा? काउंट हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री यहाँ पर रखते हैं, तो कोस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? -1 यहाँ पर रखें। तो सॉलिड एंगल कितना निकलेगा? 2 पाई एज इट इज 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू -1, कितना हो गया? 2 पाई 1 विच इज व्हाट? 2 4 पाई। ओमेगा इज व्हाट? 4 पाई। इसका मतलब है एक पूरा स्फेयर का जो सरफेस होता है उसके सेंटर पे कितना एंगल बनाता है? 4 पाई रेडियन एंगल बनाता है। एक सर्कल सेंटर पे कितना एंगल बनाता है? 2 पाई रेडियन बनाता है। बट एक स्फेयर जो 3 डायमेंशनल है, आपके टेनिस बॉल है, टेनिस बॉल का जो सरफेस होता है उसके सेंटर पे कितना एंगल बनाता है? 4 पाई रेडियन एंगल बनाता है। तो इसे नोट करके लिखिएगा स्टूडेंट्स, the angle subtended by the wool surface at its interior point मतलब अंदर का कोई सा भी पॉइंट हो सकता है, जरूर नहीं कि वो सेंटर हो, यहाँ पर कोई सा भी पॉइंट हो सकता है। at its interior point is 4 पाई रेडियन। ओके, इस रिलेशन को याद रखिए यहाँ पर, और ये भी याद रखिए कि थीटा को आप बढ़ाएंगे, थीटा को डबल करेंगे तो यहाँ पर 2 थीटा के फॉर्म में बढ़ेगा, क्योंकि हाफ एंगल लिया है। थीटा को हमने 180 डिग्री रखा, तो ये जो पूरा एंगल कितना होगा? 360 डिग्री। 360 मतलब पूरा घूम जाएगा, पूरा खुल जाएगा, मतलब पूरा क्या हो जाएगा? आपका स्फेयर कवर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने सॉलिड एंगल को पढ़ा।